नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डूबी क्लासेस में। मैं आपका स्वागत करता हूँ। फिर से शुरू करते हैं इसका सेशन विद अपडेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो अपने विजिट को नज़रअंदाज न जाने दें, अवॉइड करें। उसको कामयाब बनाने के लिए आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन दबाना पड़ेगा ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको लास्ट अपडेट टू अपडेट आप लास्ट तक रह सकें। और टेलीग्राम चैनल तक हमारे ज़रूर जुड़ें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर 12 बजे हमारा टेस्ट होता है इसी वीडियो से रिलेटेड, जो कि सुबह 6 बजे अपलोड हो जाती है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हम शुरू करते हैं आज की अपडेट्स। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय यौन हिंसा दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय यौन हिंसा दिवस वैसे तो 25 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन अगर हम ये जो बात हम कर रहे हैं, ये संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बात कर रहे हैं। तो संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है वो 19 जून को मनाया जाता है, जून की 19 जून को। ठीक, यानी अंतर्राष्ट्रीय यौन हिंसा दिवस संघर्ष में कब मनाया जाता है? 19 जून को। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की अर्थव्यवस्था इतने परसेंट कम होगी, तो कितने परसेंट कम होगी? 4%। एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में अनुमान लगाया है कि जो 4% जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो 2020 में कम होगी पहले एक साल की अपेक्षा। 2019 की अपेक्षा एडीबी ने ये अनुमान लगाया है, एशियाई विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली की नई प्रजाति इस राज्य में मिली। तो मछली की जो नई प्रजाति है वो किस राज्य में मिली है? राज्य है अरुणाचल प्रदेश। जो नई प्रजाति का नाम जो है वो भी नोट कर लीजिए, सिजुथोरैक्स सिकुसिरोमेनेसिस। सिजुथोरैक्स सिकुसिरोमेनेसिस नामक नई मछली की प्रजाति मिली है इस राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, मछली के प्रजाति का नाम भी और राज्य का नाम भी थोड़ा नोट करते चलें। नेक्स्ट, इस देश के बाद भारत में ऊर्जा खपत का सबसे बड़ा चालक कौन बना था? चीन। बीपी कंपनी के वार्षिक समीक्षा के अनुसार इस देश के बाद वर्ष 2019 में भारत दुनिया में प्राथमिक ऊर्जा खपत का दूसरा सबसे बड़ा विकास चालक था। और पहला कौन था? चीन, और दूसरा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्वाचित अस्थायी सदस्य जो कि एशिया प्रशांत प्रदेश में है, एशिया प्रशांत प्रदेश में यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी ऑफ काउंसिल के नए निर्वाचित अस्थायी सदस्य कौन है? भारत, जो कि 8वीं बार चुना गया है। वर्ष 2021-22 की अवधि के लिए एशिया प्रशांत प्रदेश से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए निर्वाचित अस्थायी सदस्य भारत को चुना गया है। अब यही बात करें कि जो नए निर्वाचित सदस्य चुने गए, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो वो कौन से नए सदस्य हैं, जिसमें कि आपको एक माने तो भारत तो है ही, लेकिन भारत के अलावा और कौन से नए हमारे सदस्य हैं? तो वो है एक आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे। आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे 2021-22 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए निर्वाचित सदस्य नियुक्त किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतने देशों ने वेरीफाइड नामक पहल का समर्थन किया है। कितने देश हैं? 12। ये जो 12 देश हैं, इसने भारत के साथ संयुक्त राष्ट्र की जो वेरीफाइड नामक जो पहल बताया आपको, ये संयुक्त राष्ट्र की है। वेरीफाइड नामक जो ये पहल है, संचार प्रतिक्रिया पहल और कोविड-19 के समय में फर्जी खबर से लड़ने के लिए वैश्विक कार्रवाई के लिए आवाज़ उठाना, इस पहल का कार्यक्रम होता है। तो इसके समर्थन में जितने देशों ने समर्थन दिया है अपना, वो 12 देश हैं जिन्होंने समर्थन दिया है। यानी कि 12 देशों ने संयुक्त राष्ट्र की वेरीफाइड नामक संचार प्रतिक्रिया पहल और कोविड-19 के समय जो फर्जी खबर जो उससे होती है, उससे लड़ने के लिए जो एक वैश्विक कार्रवाई का जो समर्थन किया है, वो 12 देशों ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्रालय ने कितने राज्यों को निधि आवंटित की है? तो वित्त मंत्रालय ने कितने राज्यों को निधि आवंटित की है? 28 राज्य। 17 जून को वित्त मंत्रालय ने आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने में
मदद करने के लिए ग्रामीण स्थानीय प्रशासन को अनुदान के रूप में 28 राज्यों को 15,187 करोड़ रुपए का आवंटित किया है। कितना? 15,187 करोड़ आवंटित किया है। 17 जून को वित्त मंत्रालय ने आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के उद्देश्य से ग्रामीण स्थानीय प्रशासन को अनुदान के रूप में 28 राज्यों को 15,187 करोड़ रुपए दान दिया है, ये आवंटित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार की नई योजना। केंद्र सरकार की जो नई योजना है वो है गरीब कल्याण रोजगार अभियान, जो कि 22 जून को लागू होगी। इसमें क्या है कि अन्य राज्यों से लौटने वाले प्रवासियों को आजीविका के अवसरों को पेश करने के लिए और जो 6 राज्यों के 116 जिलों में लागू की जाने वाली केंद्र सरकार की नई योजना गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ये 6 राज्यों में की जाएगी, जो कि 6 राज्यों के 116 जिले होते हैं हमारे। उनसे इसका जो मतलब है वो ये गरीब कल्याण रोजगार अभियान चलाएगी। 116 जिलों में केंद्र सरकार का जो नई योजना है वो गरीब कल्याण रोजगार अभियान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SIDBI के निदेशक कौन हैं? SIDBI यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसके जो नामित निदेशक हैं वो हैं देवेंद्र कुमार सिंह। वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के नामित निदेशक देवेंद्र कुमार सिंह नियुक्त किए गए हैं। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, UNSC की स्थापना कब की गई थी? UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी ऑफ काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में न्यूयॉर्क में की गई थी, जो कि न्यूयॉर्क आपका पड़ता है अमेरिका में। और इसके जो सदस्य चुने जाते हैं वो 2 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं, जो कि सदस्यों की संख्या होती है 15। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की अपडेट्स, आपको पसंद आया होगा उम्मीद है। बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। कल का क्वेश्चन था आपका कि भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम की स्थापना कब की गई थी? 1972 में भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम की स्थापना की गई थी। यही बात करें आज के क्वेश्चन की, तो आज का क्वेश्चन आपका है कि AIIB की स्थापना कब की गई थी? AIIB की स्थापना कब की गई थी? आपका आज क्वेश्चन जो डे है, आपको उम्मीद है आपको इसका आंसर पता होगा, कि हम अपने अपडेट्स में बता चुके हैं। और आपका आंसर नहीं पता है तो हमारी अपडेट्स, इसका मतलब ये है कि आप नहीं देख रहे हैं पूरा, क्योंकि इसका आंसर आप नहीं दे रहे हैं। तो हमारा आपसे यही निवेदन है कि अपना आंसर आपको पता होना चाहिए, और पता होने चाहिए के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा लास्ट तक। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय इन्वेस्ट हो, अपनी तैयारी करते रहिए और करते रहिए, पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।